यहाँ ये मिक्स कैदी है, यहाँ सजाए मौत के कैदी भी हैं, 25 साल वाले कैदी भी हैं, अंडर ट्रायल कैदी भी हैं। जब मैं इधर पहुंचा, इधर तो माहौली जेल वाला नहीं था। ट्रेनिंग भी थी, कंप्यूटर क्लासेस भी थे। फिर मैंने सारे क्लासेस ज्वाइन करे। मैंने CIT भी यहाँ पे करा, उर्दू अदीब भी मैंने दिया, सिंधी अदीब भी मैंने दिया और मैंने फाइन आर्ट की क्लास भी ज्वाइन कर ली। कबाली झगड़ों में इन वाले वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, वो अपनी भी कर रहे हैं, अपनी आने वाले नस्ल की भी तबाह कर रहे हैं। झगड़ों में कुछ नहीं रखा गया, हथियारों में कुछ नहीं। यहाँ जेल इंतजामिया की तरफ से मुझे अच्छे टीचर प्रोवाइड किए गए, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके साथ खड़ा हूँ। मैंने एक घोड़े वाली पेंटिंग बनाई थी, मुझे 3 लाख रुपए की परचेस हुई थी वहाँ पर। जी आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ कराची से मुश्ताक सरकी। नाज़रीन, आपने मुल्क भर की जेलों का अहवाल तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम मौजूद है कराची सेंट्रल जेल पर, जो एक अपनी अलग शनाख्त रखती है। ये जेल चूँकि तारीख़ी हिसाब से और पॉपुलेशन वाइज यानी नंबर ऑफ़ प्रिजनर्स के हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जेल है। इस जेल में साबिक कैदी आसिफ अली जरदारी, जो आज मुल्क के दूसरी बार हेड ऑफ स्टेट हैं, उनके अलावा दीगर जो पॉलिटिकल हो या क्रिमिनल्स हो, वो कैदी यहाँ पर रह चुके हैं। इस वक्त इस जेल में 7200 कैदियों की तादाद है। यकीनन ये एक बड़ी तादाद है और इस जेल की एक अलग खुसूसियत भी है कि यहाँ आम क्रिमिनल यानी कार लिफ्टर से लेके मंशात फरोश से लेके हाईली प्रोफाइल जो केसेस हैं यानी पॉलिटिकल एलीट कोर की बात की जाए, वो भी इस जेल में बतौर कैदी अपना वक्त गुजार चुके हैं। इस जेल के डायनामिक्स क्या हैं और अंदर क्या होता रहता है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। नाज़रीन, हम इस वक्त कराची सेंट्रल जेल के रहीम वार्ड में मौजूद हैं। जेलों के लिए आम तासुर होता है कि जेलों में जाके कैदी जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर मुजरिम बन के निकलते और क्रिमिनल बन के निकलते, लेकिन जहां हम पहुंचे हैं यहाँ पर तस्वुर ही कुछ और है। हकीकी ज़िंदगी में कोई ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस वार्ड में इस तरह की सहूलत भी मौजूद है जहां कैदी अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ रहीम वार्ड के उस जिम की, जो जिम पूरे मुल्क में मशहूर है कि यहाँ पर कैदी जो नशे के आदी थे, जो दीगर अमराज में मुब्तला थे, लेकिन जब जेल पहुँचे तो हकीकी इस्लाही जो करेक्शनल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जेल का, कि कैदियों को सेहत के हिसाब से भी बड़ा मेंटेन रखना पड़ता है यहाँ हुकाम को। तो ये जिम जदीद जिम है जहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि कैदी किस तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी, सेंट्रल जेल के उस पोर्शन में मौजूद है जहाँ पर एक हेल्थ क्लब है और हेल्थ क्लब में सबसे अगर अहम बात है वो है जिम की। यहाँ पर आपको जब कैदी हम अब मिलाने जा रहे हैं, आप उनकी फ़िज़िकल हेल्थ से अंदाज़ा लगाएंगे, जिसमें मैं भी टोटली कॉम्प्लेक्स हो गया हूँ कि बाहर रह के मैं अपनी बॉडी नहीं बना सका, लेकिन वो कैद रहकर अपने आप को हेल्थ वाइज ज़बरदस्त मेंटेन किए हुए। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन प्रिजनर से जो अपनी सेहत के मामले में इंतहाई कॉन्शियस दिखाई देते हैं। सेंट्रल जेल कराची की जिम है, यहाँ ये मिक्स कैदी है, यहाँ सजाए मौत के कैदी भी हैं, 25 साल वाले कैदी भी हैं, अंडर ट्रायल कैदी भी हैं। हमारी तरफ से किसी को कोई पाबंदी नहीं है, जो यहाँ आना चाहे जिम अटेंड करे। ये डेली की बुनियाद होती है। प्रोफेशनल एक्सरसाइज होती है, कोई इनका इंस्ट्रक्टर भी है या रैंडम खुद करे बंदा? पहले हमारे पास एक आया था इंस्ट्रक्टर, था कैदी, हमें पता चला कि वो बाहर जिम का इंस्ट्रक्टर था, उसको हमने यहाँ रखा था, उसने ये लड़के तैयार किए हैं। अभी भी ये कैदी है, ये यहाँ इंस्ट्रक्टर है। आप इसकी बॉडी देख सकते हैं खुद, अभी ये जो ना ये खुद इंस्ट्रक्टर है यहाँ पर, इसकी बॉडी देखे माशाल्लाह लग रहा है कि जेल के अंदर कैदी। आपको किसने ट्रेन किया या बाहर करते थे? नहीं, क्या नाम है आपका? तो ये कितने अरसे में बन की बात है? 1.5 साल में। तो अब आप लोगों को ट्रेन करते हैं, किस तरह का बिहेवियर है कैदियों का? दिलचस्पी लेते हैं? और अच्छा, हाँ, डिप्रेशन में नहीं रहते, आते इधर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बिल्कुल मॉल ठंडा है। अच्छा, तो कोई टाइमिंग है फिक्स या बस जो ये टाइमिंग है? क्या टाइमिंग है यहाँ पर? हर क्लास की अलग अलग टाइम, सुबह 8 बजे से स्टार्ट है हमारी। और आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर? तकरीबन 100 के करीब है। अच्छा, तो जो बंदा अपना दिलचस्पी शो करे कि हमें जाना है तो वो कोई रुकावट नहीं मिल जाना है। तो मैक्सिमम कितने अरसे की एक्सरसाइज के बाद 6 महीने के बाद
6 महीने में कंटिन्यूसली। इसके लिए खुराक का होता है हाँ, वो इंसान मतलब हम लोग अपनी डाइट खुद आपस में बात करके डाइट करते हैं। ठीक। तो अब आप यहाँ पर हैं, तो दीगर जो लोग बाहर हैं जो कभी जेल नहीं आए और खुदा ना खास्ता कुछ उनसे हो जाए, तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे? जेल एक तरफ तो करेक्शनल सेंटर है, दूसरी तरफ जेल तो जेल है, फिर भी चाहे जिम हो, एसी रूम हो, कुछ भी आता है इसमें। क्या कहेंगे यूथ को? मुझको ये बोलना चाहूँगा, कोई भी बहरहाल कोई गलत काम ना करे, अगर करे तो जेल एक ही जगह है, मतलब यहाँ पे इंसान मजीद बिगड़ता नहीं है, यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ों की सहूलत दी गई है। वहाँ तो ये तासुर है कि भाई अंदर माफिया होती है, ड्रग पेडलर होते हैं, अगवा पराठा के लोग होते हैं, वो बच्चों को गुमराह करते हैं, ये सब ऐसा कुछ भी आपके सामने जो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मतलब बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं है, तो सारे मान जाते हैं, ऐसा कुछ भी। नाज़रीन, कराची सेंट्रल जेल है जहाँ पर आपके सामने ये कैदी रज़ाकाराना तौर पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि जो तासुर है मुल्क भर की जेलों का, कराची जेल, सेंट्रल जेल उसके बिल्कुल बरक्स है ग्राउंड पर, कि यहाँ पर कि जो कैदी आप देखें यूथ किसी भी तरीके से कोई ना कोई मुकदमा बन जाता है, उसके बाद जब जेल पहुँचते हैं तो उनके वर्सा को बिलखुसूस वालिदैन को ये परेशानी लाक हो जाती है कि खुदा न खास्ता अंदर कोई माहौल ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा बिगड़ जाए। लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं, हेल्थ भी और दीगर सेक्शंस भी यहाँ पर हैं, जिसमें आर्ट है, म्यूज़िक है और दीगर लैंग्वेजेस कोर्स हैं और टेक्निकल कोर्सेज हैं। हम आपको इस एपिसोड में वो भी दिखाने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, हम कराची सेंट्रल जेल के फाइन आर्ट स्कूल में मौजूद हैं, जहाँ पर म्यूज़िक और जो दस्तकारी का काम है वो होता है और वो भी करते हैं मेल कैदी। यहाँ पर सिंध की सकाफ़त यानी सिंधी टोपी की ज़बरदस्त मेकिंग होती है। उसके अलावा म्यूज़िक का एक ज़बरदस्त यहाँ पर निज़ाम है। जो बंदा जो सीखना चाहे, यहाँ की तो सहूलियात और फैसिलिटेशन लेवल को देख के यकीनन हमारे यूथ इंस्पिरेशन लेते होंगे, लेकिन जेल फिर भी जेल है। एहसान मेहर साहब, आप बताएंगे इस स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में? स्कूल ऑफ आर्ट आपने कहा ये एक क्लास नहीं है हमारी, ऐसी 3 क्लासेज है। ये स्टार्ट में रविवार से इसलिए करा रहा हूँ कि पहले अभी ये दिखा रहा हूँ, इसके बाद 2 बड़ी क्लासेज हमारी बहुत है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ आ जाए, यहाँ मोती का काम चल रहा है, टोपी का काम, फाइन आर्ट। जी, कत्ल केस में सज़ा याफ्ता एक कैदी है जो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट जेल से यहाँ पर मुंतकिल हुआ तो सज़ा में ट्रांसफ़र यहाँ पर, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचा तो इसने अपनी हॉबीज़ को चेंज कर दिया। वहाँ पर क्योंकि एक ट्राइबल निज़ाम है और इनकी अपने सिबलिंग्स में जो राइवलरी चल रही थी, उसमें कोई मर्डर शर्डर हो गए। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने इनको सज़ा दी है और सज़ा है उम्र कैद की। जतोई ट्राइब से नौजवान हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि आप सेंट्रल जेल कब आए और आके ये जो आर्ट और फ़नून का आपने ये हॉबी मशगला अपनाया, इसमें किस तरह आप इन हुए? 2022 में हम बदली आ गए। बदली आने के बाद मेरे को पता चला, मेरे बेरिक में एक दोस्त रह रहा था ना, वो इधर फाइन आर्ट में आता जाता था। मैंने उसको बोला कि मेरी भी एडमिशन यहाँ करा लो ना। जब मैं इधर पहुँचा, इधर तो माहौल ही जेल वाला नहीं था, तालीम भी थी, कंप्यूटर क्लासेस भी थे। फिर मैंने सारे क्लासेस ज्वाइन करे। मैंने CIT भी यहाँ पे करा
और उर्दू अदीब भी मैंने दिया, सिंधी अदीब भी मैंने दिया, और मैंने फ़ाइन आर्ट की क्लास भी ज्वाइन कर ली, और 2 साल मेरे को हो गए मैं इसी फ़ाइन आर्ट में। सजा कितनी सजा आपको? मेरे को 25 साल है। क्या नाम है आपका? मेरा वाजिद अली नाम है। वाजिद, हथियार से कलम तक का सफर कैसा है आपका? हथियार मैंने उठाया ही नहीं था, ये मेरे पे इल्ज़ाम है, लेकिन कलम का सफ़र जो है ना, तो उसकी उम्र नहीं है कोई भी ना। किस तरह महसूस कर रहे हैं ये इसमें जब आप इन हो गए? अब ज़बरदस्त आपकी हमने तारीफ सुनी है, आपके वालिद साहब भी खुश हैं, जेल हुकाम भी खुश है। क्या कहेंगे बिल्कुल, नौजवानों के लिए बिल्कुल। जो कबायली झगड़ों में इन्वॉल्व हैं? जो कबायली झगड़ों में इन्वॉल्व हैं वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, वो अपनी भी कर रहे हैं, अपनी आने वाली नस्ल की भी तबाह कर रहे हैं। झगड़ों में कुछ नहीं रखा गया, हथियारों में कुछ नहीं, मज़ा कलम में, इसमें पजीराई मिलती है। जिंदगी कलम में। ठीक है, शुक्रिया। एक और कैदी है कराची सेंट्रल जेल का, सज़ा याफ्ता, जिनको मर्डर में कन्विक्शन हुई है। जहांगीर नाम है। जहांगीर के बारे में तासुर आम है जेल के अंदर के ये बड़ा क्रिएटिव बंदा है और इसने इसमें आर्ट में ज़बरदस्त लोहा मनवाया और जेल में रहते हुए एक कॉन्सेप्ट जो जेल का वो इस नौजवान ने चेंज किया कि नहीं, आप सज़ा को 2 तरीके से गुजार सकते हैं, या तो आप आर्ट से मुंसलिक हो जाएं या तो फिर यहाँ डिप्रेशन का शिकार हो। ऑब्वियसली इन्होंने चॉइस ली आर्ट से इश्क की। तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह सज़ा हुई आपको और कितनी सज़ा हुई, और ये जो आर्ट में आप दिलचस्पी लेने लगे वो कब आया ये ख्याल? मैं सन 2011 से जेल आया था एक प्राइवेट मर्डर इल्ज़ाम में, और जब से मैंने जेल में वक्त गुजारा 2017 तक, तो इतनी दिलचस्पी क्लासों में नहीं थी। 2017 के बाद जब से सन सहतो साहब DIG साहब ने चार्ज संभाला, तो रोज़ाना की बुनियाद पर क्लासों की ऐलान की जाती थी बैरक में कि जो स्टूडेंट क्लासों की तरफ आना चाहते हैं वो आएँ और अपने वक्त को बेहतर बनाएं, ना कि उसको यहाँ पे नाकारा बनाएं। तो जब बैरकों में ऐलान हुआ कि फ़ाइन आर्ट्स, कंप्यूटर क्लास, तमाम क्लासें हैं, तो मैंने फ़ाइन आर्ट का रुख किया, और यहाँ जेल इंतज़ामिया की तरफ से मुझे अच्छे टीचर प्रोवाइड किए गए जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके साथ खड़ा हूँ। रिसेंटली एक एग्जीबिशन हुई थी आर्ट काउंसिल पाकिस्तान में, तो आपका कंट्रीब्यूशन था उसमें? जी सर। तो कैसा फीडबैक रहा पब्लिक का? उसमें बहुत अच्छी हमें कमेंट्स आए पब्लिक की तरफ से। शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले जेल इंतज़ामिया का, जिनकी ये काविश थी, हमारे लिए मेहनत की गई और हमारे लिए अच्छा एग्जीबिशन करवाया। उसमें मेरी पेंटिंग भी सेल हुई थी 35,000 की, और वो पैसे भी मुझे मिले, मैंने घर वालों को भी दिए, वालदा बहुत खुश भी हुई और बहुत परिजाई मिली हमारे को उसमें। आपसे वही सवाल करेंगे कि जराइम की दुनिया में जो इन्वॉल्व यूथ है हमारा, बिलखुसूस कराची का, उसकी बात करेंगे। क्या पैगाम होगा कि इतनी मराद के बावजूद भी जेल तो जेल है? देखिए, कैद सिर्फ कैद की हद तक नहीं होती, आपकी वजह से पूरी फैमिली परेशान हो जाती है आपकी। अगर आप ये असला और ये यूथ जितने भी हैं, जराइम पेशा अफराद हैं, इनको मैं कहूँगा कि अगर आप भी बाहर की दुनिया में कलम उठाएंगे बजाय हथियार के, तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, ना कि अपनी ज़िंदगी को और अपने घर वालों की ज़िंदगी को मुश्किलात में डालेंगे। नाज़रीन, ऐसे नौजवानों के लिए हम ज़ाहिर हमदर्दी का और दुआओं का इजहार कर सकते कि आगे इनकी अपीलें लगी हुई हैं आला अदालतों में। उम्मीद है कि इनकी इस्लाह भी हो चुकी है और इनको एक ज़िंदगी में एक मौक़े इनको फराहम होने चाहिए कि अपनी कैरियर को, फ्यूचर को आगे बढ़ाएं। इस दुआ के साथ कि जितने भी कैदी हैं जल्द अज जल्द आज़ाद हों और अपनी फैमिली के साथ रहें। जी नाज़रीन, हम अब जेल के जिस पोर्शन में दाखिल होने जा रहे हैं वहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस, लैंग्वेज क्लासेस, IT क्लासेस और दीगर वोकेशनल जो ट्रेनिंग होती है, ये वो एरिया है जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कैदी किस तरह अपनी कैद को फ़नून लतीफ़ा या आर्ट से मुंसलिक या महारत और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ इंगेज किए हुए हैं। चाइनीज़ से लेकर इंग्लिश लैंग्वेज तक दीगर जो अरबी ज़बानें हैं उनकी भी यहाँ तालीम दी जाती है। आए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उनका वक्त यहाँ कैसा गुजरता है। जी, कराची सेंट्रल जेल के क्लासरूम में मौजूद है जहाँ पर एक कैदी इनका इंचार्ज है और यहाँ के टीचर्स भी यहीं के प्रिजनर्स हैं। उनसे पूछते हैं कि किस किस्म की एजुकेशन दी जाती है, आप बताएं। ये हमारे पास एक सहायक इदारा है जो जिला वाला लोगों को तालीम फराहम करता है। उसमें हमारा कोर्स है, 4 स्टेज प्रोग्राम। पहला जो है कम्युनिकेशन के मुताबिक, कम्युनिकेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, दूसरे लोगों के साथ बेहतर हमायनी के साथ कैसे रहा जाए, उसमें हम मशक कराते हैं। जैसे सामना करने की मशक कराते हैं, मौजूद रहने की मशक कराते हैं और गुस्से पे कंट्रोल करने वाली मशक कराते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक गुस्साई ऐसी खतरनाक अमल है जिसकी वजह से मामला हादसा हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। दूसरा हमारा कोर्स है सीखने के मुताबिक कि सीखने की राह में क्या चीज़ रुकावट पेश आती है। तीसरा हमारा है ज़िंदगी गुजारने के उसूल सिखाए जाते हैं यहाँ। और चौथा है सोशल और एंटी सोशल रवैये को पहचानना। जब ये कोर्स कर जाता है जो स्टूडेंट को दोबारा जेल में आ जाता है। तकरीबन 3,500 जेल इंतजामिया की रिपोर्ट है कि 3,500 लोग
फोर्स के प्रोग्राम कर चुके हैं जो वापस जेल नहीं आए। ये कितने अरसे का होता है कोर्स? ये 6 महीने का है वैसे। अच्छा, अगर ये कोर्स कंप्लीट हो तो फिर एग्जाम्पशंस होती है, रियायत होती है? बिल्कुल लेते हैं हमें, और अब ये बोर्ड की तरफ है। नहीं, सिंध बोर्ड। इस्तिस्ना होती है सज़ा में? इस कोर्स करने के बाद कोई रियायत होती है? नहीं, अभी हुई तो नहीं है, लेकिन अभी बोर्ड की तरफ से होनी चाहिए। पाइपलाइन में पाइपलाइन में आप जी जी ठीक है। और और लिटरेसी उसके अलावा हम लिटरेसी कराते हैं पहली से लेकर 5वीं तक, सिंधी और उर्दू दोनों का। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा फैजान फैजान, किस केस में हो जेल में? सर अगवा के केस में अच्छा, कितना अर्सा? 6 साल हो गए। 6 साल तो अभी ट्रायल चल रहा है या सज़ा हुई है? सज़ा हो गई कितनी सज़ा हुई है? 25 साल। 25 साल। तो ये जो जेल में आपका पीरियड है किस तरह गुजर रहा है? बस सर तकरीबन 2-2.5 साल तो मतलब ऐसे ही गुजर गया, लेकिन उसके बाद क्लासों की तरफ रुजू किया। सही है, क्लासों में आया, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ था, तो कुरान वगैरह भी बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था। कुरान में यहाँ आया, पढ़ा, माशाल्लाह 2 दफ़ा कुरान ख़त्म किया। अभी यहाँ पर 5वीं तक इम्तिहान दिए यहाँ पे, फिर अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ। सही है, इससे पहले मैंने उर्दू अदीब दिया। सही है, उसमें अव्वल पोजीशन थी, अभी 9 के दिए, अब माशाल्लाह मैं मेडिकल। तो मतलब आपका जेल आना आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा साबित हुआ, क्या कहेंगे? बिल्कुल यही और फिर अब जब निकलेंगे आप अपील में जाएंगे, इंशाल्लाह बाहर जाएंगे, तो क्या यहाँ से तजुर्बे लेकर जाएंगे? कोई बुरा तजुर्बा रहा या अच्छा रहा? नहीं, हम इंशाल्लाह अच्छा तजुर्बा लेंगे। बाहर जाके अपनी पढ़ाई जो है वो मुकम्मल करेंगे, बाहर जाके तकरीबन पढ़ते रहेंगे, फिर जॉब वगैरह अपनी अच्छी दोबारा करेंगे। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं होगी। उसकी क्या वजह? यहाँ की कंपनी का सोबत का असर है, यहाँ के माहौल का असर है, या सख्ती की वजह से नहीं करेंगे? सर ये जो हम 4 स्टेप कोर्स करते हैं ना, ये मतलब पहला जो कोर्स है वो कम्युनिकेशन के हिसाब मतलब उससे, और दूसरा जो कोर्स है वो सीखना कैसे सीखा जाए इसके हिसाब से, और जो तीसरा कोर्स है वो मतलब ज़िंदगी गुजारने के मराइल बताता है कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाती है। तो ये चीज़ें हमने अपने दिमाग में बिठाई हैं कि किस तरीके से हमने बाहर रहना है। और चौथा कोर्स है माशरे में इंटीग्रेशन लोगों को पहचानना, कि किस तरीके से समाज दुश्मन लोगों को पहचाना जाता है माशरे में। वो चीज़ हम यहाँ से करके निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अभी देखते हैं। ठीक, शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जेल के उस क्लासरूम में जहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जाती है, और इसमें भी ज़बरदस्त दिलचस्पी है प्रिजनर्स की। और यहाँ पर फुरकान साहब हैं जो टीच करते हैं चाइनीज़। फुरकान साहब, चाइनीज़ में हमें बताएं कि ये क्या है? चाइनीज क्लास है सर, जैसे कि मेन से चाइनीज़ में बताएं, आप चाइनीज़ में बात करें हमसे। नी चाओ शम्मा, मैं से नाम पूछता हूँ इसे ना, नी चाओ शम्मा में बताया, मेरा नाम आसिफ है। आ जाए, आ जाए, आ जाए। अब हम पूछेंगे आपका नाम क्या, आप क्या बोलेंगे? नी चाओ शम्मा मीन्स अब जैसे इनकी उम्र पूछता हूँ, नी तोताला सांशी, ठीक है। अब मैं से इनके पूछता हूँ कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं? नी शंग ची शम्मा, ठीक है। ल्यूचा किसको बोलते हैं? ग्रीन टी को। ग्रीन टी को। अच्छा, आप कहाँ से सीखे हैं चाइनीज़? सर मैं नी जेल में हूँ। जेल कितने अरसे से, किस केस में? मैं 10 साल हो गए, मेरे पास 302 में मदद करने का था। ठीक है, सहूलतकारी का। अच्छा, तो आप समझते हैं कि अब जो सीपे के मामला आते हैं, पाक चाइना दोस्ती के मामला आते हैं, और हम ज़बरदस्त अलाई हैं चाइना के, समझते हैं कि ये फ्यूचर में ज़बरदस्त कोलैबोरेट कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा फ्यूचर फ्यूचर आएगी अगर ये सीट यहाँ पे बाहर, ये मैंने सुना है कि इसकी बाकायदा कोई बोलता है ₹1,00,000 से कोई $2,00,000। यहाँ पे गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, हम फ्री में सिखा रहे होते हैं, ठीक है ना। और अगर ये बाहर सीख लेते हैं यहाँ पे, तो बाहर जब मैंने सुना भी दूसरी जगह हमारा आया तो उन्होंने बताया कि जो ट्रांसलेटर्स हैं उनकी तनख्वाह कम से कम $1,00,000 से $2,00,000। ठीक, तो आप हमारे आज़ाद डिजिटल के व्यूअर्स को चाइनीज़ को जो मैसेज देना चाहेंगे पाक चाइना दोस्ती का से, या फिर आगे जाके बेहतर शहरी बनने के लिए चाइनीज़ में क्या मैसेज देंगे? चंगो खा पाकिस्तान खन खन फंग यू, मतलब चाइना और पाकिस्तान बहुत दोस्त हैं बहुत। ठीक है नाज़रीन, देखें ये सब यहाँ पर चाइनीज़ भी सीख रहे हैं और अपना टाइम अच्छा हम रैंडम आए, यानी एक तो होता है कि हम हफ्ता पहले इनको रिक्वेस्ट भेजते जेल हुकाम को, गॉड नोज बेटर कि मैंने सिर्फ 3 घंटे पहले इनसे टाइम लिया और हम रैंडमली अंदर आए, और तमाम रूटीन में, यानी मुमकिन नहीं है कि अगर ये ऑर्गेनाइज करें या कोई कॉस्मेटिक तरीके से ये हमें दिखाने के लिए, ये रूटीन ये, क्योंकि मैं खुद यहाँ जेल में एज अ प्रिजनर रह चुका हूँ 2019 में, मैंने 8-9 माह यहाँ गुजारे। आई कैन विटनेस माई सेल्फ दैट व्हाट हैपन इनसाइड. So we are just here in the room where you can see
all the prisoners are learning. Someone is going to learn English language, Arabic, Chinese, and some are busy just to getting information regarding IT and the e-commerce system outside the prison. So we have a prisoner, namely Mansoor Mujahid. He's also convicted. So let me ask his experience, because he's the instructor and teacher of this classroom. So how is your experience about the learning process inside the prison? What happens in prisons is that we have a lot of time. People here, a lot of people who come to jail in Pakistan or come to prison here, they never went to school, they never had the idea of going there. When they come here, they decide that, okay, we should go here and pass our time. So people come here and then they realize that if we make an effort to teach them, they make an effort back. It's a give and take kind of process. So it takes 6 months to get a certificate from here. I'd like to show you a certificate. I'll show it on camera. So this is a mock diploma, for example. So here we go. These are the certificates which are being rewarded to every individual who is just passing their time being a prisoner here in the Central Prison Karachi. So Mansoor, you belong to a good family, educated family. So what happened outside and you became the prisoner? Thing is, I'd rather not discuss my case because Yeah, I'm in the High Court. okay. I'm in the High Court as Sub well. judice, okay. And the other thing is, I don't want to make comments about the justice system Okay, here. On okay. Aside from that, let's just say I'm here and I'm trying to use my time as positively as possible. So what were you doing outside? Outside, I had a media company. I used to work there, and aside from this, I have a graduation degree. I have certificates from Noida, India, and I used to run a company. So how do you pass your time inside the prison? I like to think I pass it with with all these people. I teach English here primarily, and I've been in the business institute for 4.5 years almost. So you have adopted a noble cause and you're teaching the people here belong to less fortunate community outside prison. So I try my best. The rest is in the hands of God. The other thing is that recently in 2024 we had a graduation ceremony. So we've so far we've got this year, including all the years, we've got around 2,400 people. So how do you see their future if they are going to be released? Well, the thing is, I'll give you the best way to explain this. I'll give you a story. Yeah. So I had a student. He came to me and he had been to jail 5 or 6 times. Okay. And He was a habitual criminal. Habitual. Yeah. so all of his cases were thievery, decay, Street crime. Yeah. street crime. So I asked him. I said, "What are you going to do if you get out?" He said, "I'm going to do the same thing. I'm going to get robbed, commit a robbery." I said, he was happy to get the legacy. So I asked him. I said, "If you've been caught 5-6 times, maybe you're not very good. You're not a good thief. So maybe you should try something else." He said, "You're right." So he hasn't come back yet. Yeah. So I hope that he's doing So this is the message for Azad Digital viewers that come what may, you have to change your life. Until unless you are a criminal, you are just doing again and again. There isn't a bright future from getting these kind of money from illegal means. So this is the place where you can learn everything, and it's up to you. Either you're going to change your life outside or you want to bake again. जी नाजरीन, जिस बैरक में अब हम दाखिल होने जा रहे हैं, इस बैरक की भी एक अपनी आइडेंटिटी है, यानी इसका तारुफ है कि आज का जो 3 पोर्टफोलियोज़ का मिनिस्टर है, सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, जब वो नेब केस में यहाँ पर कैद थे तो यही एरिया उनको दिया गया था। यहाँ पर पोर्शन से सब कैदियों के, तो आज जब यहाँ पर कोई वीआईपी नहीं है, सब बराबर के हैं, तो यहाँ पर इस बैरक को कन्वर्ट किया गया है फाइन आर्ट में। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ के कैदी हैं, अपने काम में, फ़न में और जो हाथ की दस्तकारी है उसमें मसरूफ़ दिखाई देते हैं। एहसान साहब, क्या बनता है यहाँ पर? ये कढ़ाई का काम हो रहा है। कढ़ाई के बाद ये पेंटिंग में ले आएंगे तो कैनवस पे। ये एजाज है हमारा टीचर एजाज,
कराची एजाज है। एजाज क्या क्या होता है यहाँ पर एजाज? सर यहाँ पर वैरायटी परस बनते हैं कढ़ाई के अंदर, लेडीज सूट पे भी काम होता है, और ये पेंटिंग के साथ हमने एक नई चीज़ बनाई है, पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी मिक्सर पे, जो भी आपको सिखाएंगे। और ये जो प्रोडक्शन है ये फिर एग्जीबिशन की सूरत में या वैसे भी जाती है बात? एग्जीबिशन हमारे लास्ट आर्ट काउंसिल हुई थी, इसी को 13.5 लाख रुपए मिले थे। कितने आपने कमाए थे? सर 13 लाख से 17,000 रुपए की। तो क्या आपका वो था, क्या सोल्ड आउट हुआ था वहाँ? सर वो पेंटिंग? पेंटिंग ही थी मेरी। पेंटिंग थी। तो सबसे महंगी कौन सी फरोख्त हुई सर थी? मैंने एक घोड़े वाली पेंटिंग बनाई थी, मेरी 3 लाख रुपए की परचेस हुई थी वहाँ पर। तो फिर जो पैसे मिले थे मुझे, उस पैसों से मैंने अपनी वालदा को। नाज़रीन, ये एक प्राउड प्रिजनर कहा जा सकता है कि जो जेल का कैदी है, इनका आज ज़बरदस्त, इनके हाथ में अल्लाह पाक ने एक हुनर दिया हुआ है कि इनकी पेंटिंग 13.5 लाख में फ़रोख्त हुई थी, जो रिसेंट अभी एग्जीबिशन हुआ था जेल हुकाम की तरफ से आर्ट काउंसिल पाकिस्तान कराची में। तो ये वो कैदी है कि जो अपने ख़ानदान को यहाँ से बैठ के मुआशी मावनत करते हैं। आप बताएं अपने। सर ये एक नया मैंने यहाँ पर तजर्बा करा था कि पेंटिंग प्लस एम्ब्रॉयडरी, या भी थोड़ा देख रहे हैं 3D के अंदर है, जो पेंटिंग से बाहर आ रहा है, पूरा एम्ब्रॉयडरी से बना हुआ है, और ये फ्रेम है इसका, ये पूरा पेंटिंग से एम्ब्रॉयडरी से बना है। उसका जो बैकग्राउंड हमने दिया है, ये पेंटिंग दिया ऑयल कलर से। तो एक मुख्तलिफ हमने यहाँ पर चीज़ बनाई है। ये क्रिएटिविटी खुद आती है जहन से? जी सर, इसके अंदर मैंने तजुर्बे करते रहते हैं वगैरह पे। हमारे साहब लोग हैं, बड़े साहब हैं। आपके ऊपर केस किस चीज़ का है? सर मेरे ऊपर 365 का केस है, अगवा बराए तावन का। और कितनी सजा है? 25 साल सजा है, 12 साल मुझे हो चुकी है। अपील में गए या नहीं? मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। आप सुप्रीम कोर्ट में? जी। चलो, कितना 12 साल हुए आपको जेल में? 12 साल हो चुके हैं। ठीक। जी, यहाँ पर एक म्यूज़िक क्लब है जहाँ पर आपको हर रंग मिलेगा, पॉप, फोक, गज़ल और रैपिंग, यानी जिस तरह का आप म्यूज़िक सुनना पसंद करेंगे वो कराची सेंट्रल जेल के कैदी आपको महसूस करेंगे। आइए उनसे मिलवाते हैं और म्यूज़िक भी सुनाते हैं। देखिए, हम मौजूद हैं इस वक्त कराची सेंट्रल जेल के इस म्यूज़िक एकेडमी में, जहाँ पर डेली बेसिस पे म्यूज़िक की भी क्लासेस होती है। लेकिन ये जो आर्ट से और म्यूज़िक से मुंसलिक ये जो फ़नकार हैं, ये भी सब कैदी हैं। कुछ सज़ा याफ्ता है, कुछ अंडर ट्रायल है, लेकिन इनका जो वक्त गुजरता है वो ज़बरदस्त गुजरता है। हर किस्म का आपको म्यूज़िक टच मिलेगा, फोक, पॉप, रॉक, जो भी बोलेंगे, गज़ल ये होगा। तो अब एक सिंधी आइटम ये सुनाने वाले हैं आप सब, और हम इंजॉय करते हैं कि एक सिंधी आइटम, उसके बाद एक उर्दू गज़ल या कोई भी सॉन्ग जो इनको खुद पसंद हो, इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। तो आए मिल के इंजॉय करते हैं।
जी यहाँ पर हमारे साथ एक कैदी आर्टिस्ट मौजूद है जो खुद भी यहाँ सीखे, अपने फन पारे भी ज़बरदस्त बनाए और कई सैकड़ों यहाँ से स्टूडेंट भी तैयार करके बाहर भेजे। बात करते हैं कि आप कब से जेल में? मैं 2013 से जेल में हूँ और तकरीबन ये काम जो मैंने स्टार्ट किया है वो 2014 की आखिर में मतलब 15 में मतलब स्टार्ट हो गया था। मैं 16 में ऐसे समझो टीचर बन गया था। तो उसके बाद फिर जो है पहले हम वहाँ पे 5 में काम करते थे, यहाँ पे ये मोहम्मद हसन सैतो साहब ने बनवाया ये फाइन आर्ट, फिर मुझे यहाँ पे शिफ्ट किया। अब जितना भी सीखने वाला प्रोसेस है वो अब सिखा भी यहाँ पर मैं ही रहा हूँ, अपना भी काम कर रहा हूँ और दूसरों को भी सिखा रहा हूँ। क्या कहेंगे, कैदी दिलचस्पी लेते सीखने के अमल में? असल में मसला ये है ना कि हर एक इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है ना, फिर जो मतलब अच्छाई के रास्ते पे जाना चाहता है ना तो वो बिल्कुल उसी में घुस जाता है, जो नहीं जाना चाहता तो उसको फिर वो तो उसी के ऊपर होता है। आपके जो भी फन पारे ताज़ा एक नुमाइश हुई थी आर्ट काउंसिल में, आपकी भी चीज़ें गई थी क्या? उससे कुछ आमदनी हुई? बिल्कुल हाँ, 97,000 की मेरी पेंटिंग गई थी। वैसे ओवरऑल मेरे फाइन आर्ट की 1,25,000 की गई, जो मेरी थी उसमें टोटल वो 97,000 की थी। जराइम पेशा अफराद को या जो कानून से इनराफ करते हैं उनके लिए क्या पैगाम होगा जेल से एक आर्टिस्ट का? उनके लिए मेरा यही पैगाम होगा कि भाई जराइम ये हकीकत है कि जब कुछ नहीं होता, वसाइल नहीं होते, तभी बगावत इंसान करता है। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि भाई तुम बंदूक उठाओ और तुम शुरू हो जाओ कि भाई डकैती मारनी है या कोई क्राइम करना है। नहीं, अपना काम करो, कोई न कोई रेडी खोलो, किसी न किसी काम में आप शुरू हो जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। जेल जितना भी अच्छा हो है तो फिर भी जेल है, तो जेल कैद फिर भी कैद है। कैद में भी कैद तो कैदी है ना हम। फैसिलिटीज़ कितनी भी हो, अब इंतज़ामिया हमारे साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव करती है, तरीक़ेकार जो भी है हम सारा दिन उसके साथ। क्या ये कहना दुरुस्त है कि जेल इंतजामिया अपने रवैये से और दस्तयाब सहूलियात से एक कैदी को अच्छा शहरी बना के भेजती है? बिल्कुल भेज रही है, क्योंकि इसका सबूत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्योंकि मैं जब आया था तो इस काम का मुझे पता भी नहीं था। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे ये सीखा हूँ काम और यहाँ पे अभी सिखा भी रहा हूँ। तो इससे ठीक बड़ी बात और कौन है सबसे। ये किसी कैदी का बनाया हुआ हाथ का ये दस्तकारी एक आर्ट है जो मुझे एहसान मेहर साहब यहाँ के जो टावर इंचार्ज हैं उन्होंने गिफ्ट किया है। ये मैं कबूल करता हूँ, अल्लाह पाक के लिए आसानी पढ़ूंगा। ये नेक नियति से दिया ये तस्बीह है और इसको इंशाल्लाह पढ़ूंगा और इनके लिए भी दुआ करूंगा। नाज़रीन, एक और गिफ्ट हमें आर्टिस्ट कैदी ने दिया, ये तस्वीर नूरी जान तमाची जो एक बड़ी दास्तान है इश्क और प्यार और मोहब्बत की। इनसे पूछते हैं कि इसकी अक्कासी जो इन्होंने की है इसको डिस्क्राइब किस तरह करेंगे, क्या बयान करेंगे इस पेंटिंग वाले से? इससे ये एक पुराने सिंध के हमारे किरदार हैं। मेरा काम जितना भी आप देख रहे हो कि सिंध के कल्चर पे ही लगा हुआ है, तो सिंध के जो भी पुराने किरदार होते हैं मैं उसको मतलब उजागर करने की कोशिश करता हूँ। यही मेरी अपनी कलम की मेहनत से दोबारा उस सकाफत को, हमारी तारीख को, तमद्दुन को आप जिंदा करने की कोशिश कर। ठीक है, खुश रहें। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं कराची सेंट्रल जेल के हैदर वार्ड में। हैदर वार्ड के एक अलग सिचुएशन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 730 के लगभग जो कैदी हैं वो सज़ा याफ्ता है। कुछ को सज़ाएँ ट्रायल कोर्ट से मिली, कुछ को स्पेशल कोर्ट से यानी ATC से, और बाद में अपीलें इन्होंने दायर की हाई कोर्ट में और दीगर जो फोरम्स थे वहाँ से भी इनकी अपीलें रिजेक्ट हो चुकी हैं। और अब मुतअद्दिद जो यहाँ पर कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं सज़ा याफ्ता, उनकी अपीलें
सुप्रीम कोर्ट में, जहां से इनको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। हर किसी की अपनी दास्तान है। तो इस बैरक में जब हम मौजूद हैं तो ना ये कोर्ट जा पाते हैं, ना ये बाहर जाते हैं, ये इनकी पूरी लाइफ यहाँ है और सालों से ये कैद है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ये कैदी है जो सज़ा याफ्ता है। पूछते हैं किस केस में कितनी सज़ा है और आइंदा इनका अपील जो लगी हुई है उनमें क्या इनकी उम्मीद है। क्या नाम है आपका? शहबाज। शहबाज, किस केस में आप? जी 696 मंशियात की। मंशियात में कितनी सज़ा है? पहले तो सज़ाए मौत लगी थी मॉडल कोर्ट से 12 किलो चरस में, और हाई कोर्ट में अपील लगाई तो वहाँ से 25 साल लग गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी है। अब सुप्रीम कोर्ट जी में लगी। तो आपको यहाँ कितना अर्सा हुआ है? तकरीबन कुछ टोटल पीरियड मेरा 3 साल का है जेल का। 3 साल का। तो कैसा तजुर्बा रहा है यहाँ पर? बस ये है कि हर किस्म के लोग देखे और काफ़ी मतलब जहन में नॉलेज आ गई है कि वाकई क्राइम का जो होता है, बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। तो बाकी लोगों के लिए भी ये मैसेज। अच्छा, बाकी जो मंशियात फरोश हैं जो माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं उनके लिए क्या पैगाम है जेल से? उनके लिए पैगाम के गलत काम का अंजाम ही गलत है। और दूसरी बात ये है कि हर चोर कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, और मेरा तो मुंशियात से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है। मेरा कुछ शोरूम में गाड़ियों का, मुझे फंसाया गया इस केस में। हालांकि जस्टिस इकबाल गलोड़ों ने रिमार्क्स दिया अखबार में कि 12 किलो के चर्च में सज़ाए मौत कुछ तो अल्लाह का खौफ है, जुल्म में ज़्यादती है। उसके बावजूद भी फिर मुझे 25 साल में उम्र कैद में मेरी सज़ा चेंज कर दी है। तो अभी आप दुआगो हैं कि अपील आपकी? अभी अच्छे की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी हुई है, अल्लाह करे केस लग जाए। 1.5 साल हो गया तकरीबन अपील लगी हुई है। तो इस वार्ड में सूरत हाल नफ्सियात कुछ चेंज है, यानी चलो दीगर जो वार्ड हैं अंडर ट्रायल जो कैदी हैं उनमें उम्मीद होती है कि कल बेल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। यहाँ पर क्या सोच होती है? यही सोचे होती है बस। हर बंदा जब न्यूज़ चलता है यही खबर के मुंतज़र होता है कि भाई कोई अच्छे की खबर आ जाए, कैदियों के हक़ में कोई अच्छा बयान आ जाए, कोई रिलीफ मिल जाए हम कैदियों को। जजों से तो यही उम्मीद रख रहे हैं कि फ़लाना जज है, देखो हमारे केस चल जाए, अल्लाह करे हम निकल जाए। क्योंकि हर बंदा मजबूर बैठा हुआ है यहाँ पे, हर बंदा बाल बच्चेदार बैठा हुआ है। एक ऐसा शख्स होगा जो घर का एक वारिस होगा, कमाई का जरिया वही होगा, वो जेल में होगा, पीछे उसके बच्चे उसके घर वाले क्या खाएंगे। ठीक है। एक और कैदी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे भी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या सूरत हाल है। क्या नाम है आपका? कदर ज़मान। कदर ज़मान, किस केस में आप? ये 696 में मंशियात में। मंशियात। कितनी सज़ा है आपको? 25 साल। क्या है सूरत हाल, बताएं क्या हुआ था? सूरत हाल तो है कि बस ब्यासरी बैठे हुए, कोई आसरा नहीं है, घर का वाहिद कफील है, कमाने वाले भी कोई नहीं है, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हाई कोर्ट से भी बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट से इंतज़ार में बैठे कि काम हो जाए। लेकिन तो आपको कैद काटते हुए कितना अर्सा हुआ है? ये 8वां साल है। 8 साल में क्या सीखे जेल के अंदर? बस बहुत कुछ ये है कि थोड़ा रिलैक्स हुआ, क्या है आइंदा ऐसा काम हमने अभी भी नहीं किया है। झूठ वो तो किसी ने नहीं किया है, कोई नहीं मानेगा। मैं भी आया हूँ जेल में, बेगुनाह हूँ, लेकिन हमारे पीछे कोई था नहीं ना, इसी वजह से हमारे को सज़ा लगी, फंसाया गया हमारा। तो बाकी जो लोग हैं, अगर आप इसमें नहीं है, जो इसमें बराह रास्त मुलविस हैं मंशियात फरोशी में, उनके लिए क्या पैगाम दोगे? उनके लिए ये पैगाम है कि भाई ये काम बुरा है, बुरा अंजाम है, और जेल अच्छी जगह नहीं है। अगर कोशिश होती थी उनसे दूर रहो। जेल अच्छी नहीं है, सुन रहे सब हुकाम खड़े हैं, फिर हम जाएंगे तो मतलब ये सज़ा होते हैं ना, यहाँ पे जो ना खामखा बच्चे याद आते हैं, घर याद आते हैं, ये सज़ा में होते हैं तो परेशानी तो होते हैं। तो पीछे आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा पेशावर से। पेशावर से। 8 साल में कोई मेल मुलाकात कोई नहीं? मेरा वालिदा है, खाली बूढ़ी है, और कराची में है, और बच्चे मेरे पेशावर में। ठीक है। आपका क्या नाम है? मदनी। जी मदनी। मदनी, आप किस केस में? अब 302 की दफ़ा में। 302 की दफ़ा। कितने अरसे से यहाँ? 8 साल हो गए। आपका तजुर्बा कैसा रहा यहाँ? ज़ाहिर अच्छा नहीं रहता, जेल होता है, फिर भी किस तरह गुजरा है? लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह ऐसा है कि हमारे एहसान साहब हमारे साथ बहुत अच्छा वो करते हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह। ऐसा लगता है जैसे कि फैमिली मेम्बर है माशाल्लाह एहसान साहब। अच्छा, कोई भी कैदी अपना जुर्म नहीं मानता तो अदालतें किस ग्राउंड पर सज़ा देती हैं? अगर आप बोलते हमने नहीं किया तो फिर किस तरह सज़ा लगती है? नहीं, ये गलत है, सब करके आते हैं, झूठ बोलते हैं ये। क्योंकि अब थाने में जाता है, फाइल बनती है, फिर केस चलता है, ट्रायल में गवाह होते हैं, मुद्दई होते हैं, टेक्निकल सबूत, फिर अलग उठवाते हैं, अल्फिया बुलवाते हैं। तो ये सही है, सब अपनी तरफ से झूठ बोलते हैं ये। तो अब 8 साल में कुछ सीखा यहाँ?
माशाल्लाह मैंने कुरान शरीफ सीखा, सही है ना, मेरा दिल बहुत खुश है। मैं बोलता हूँ अच्छा बात सजा लग गई मेरे को, तो मैं कुरान शरीफ सीखा यहाँ पे, सबसे बड़ी तो यही है ना। और क्लास में सही क्लास में एजुकेशन सीखी माशाल्लाह, उर्दू इंग्लिश। तो अब आपकी अपील कहाँ पर है? अभी सुप्रीम कोर्ट में, पहले सजा मौत थी, अब सजा मौत 25 इयर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, अक्सर कत्ल के मामलों में हमने देखा है कि जर्गे होते हैं और सुलह होती है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, तो आपने कोई कोशिश की आपके बुरसा ने? कोशिश की, मेरे दोस्त आए थे लेकिन उन्होंने 5 करोड़ रुपए मांगे तो आउट रेंज हो गई है, तो फिर कहाँ से, फिर हमने कहा चलो अब वाहिद कफिर मैं ही हूँ। अब मेरी डिवोर्स शुदा सिस्टर है, उसका बच्चा है, अब बेचारी आई थी, बोली कि वैसे बिठा इसकी फ़ीस के पैसे नहीं है। अब 13 साल की उम्र है, अब बोलो एजुकेशन से यूं ही बिठा हुआ है, तो बोलो आगे कैसे जॉब करेगा, कि गधा गाड़ी चलाएगा, क्या करेगा। तो ये कि मेरी गुजारिश है आला कौम से, कानून रेम की अपील कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाए, क्योंकि हमारी भी बुरी माँ है। अभी जो मैंने बताया जो सिस्टर का बच्चा है, अब मैं ही हूँ ना, उसका तो हस्बैंड तो ही नहीं, डिवोर्स हो गई है। अभी मैं जाऊँगा तो कफील है उनके, हाँ, फिर मैं उनको सपोर्ट करूँगा। नाज़रीन, ये वाहिद कैदी है जो ये एडमिट कर रहा है खुद समेत कि भाई जितने भी कैदी होते हैं कुछ ना कुछ करके आते हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट से फिर अपील में जाता है, डीजे के बाद डीजे से फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो जो अदालतें वो शवाहिद और टेक्निकल एविडेंस की बुनियाद पर सज़ाएं देती हैं, बाज़ औक़ात गलत भी फैसले हो जाते हैं। खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 109 पे जो सज़ा दी गई फांसी की, आज इतने अरसे बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने रिवील किया है कि वो हमसे ख़ता और अदालती गलत फैसला था। तो इस तरह ये जितनी भी ज़िंदगियाँ यहाँ ज़ाया हो रही हैं, अदालतों में बैठे उस मनसब के उस मुनसिफ को समझना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं आया वो सही है या बाद में आपको रिग्रेट हो। ये फ़ैसला उन मनसब पे बैठे जजेस को करना है कि आया उनके कलम से किसी की ज़िंदगी संवरती है और किसकी ज़िंदगी तबाह होती है। जी, ये है सेंट्रल जेल कराची का किचन, जहाँ पर इस वक्त 7000 से ज़ायद जो कैदी यहाँ पर कैद हैं, उनके लिए शाम की चाय तैयार की जा रही है।